मूवी की शुरुआत में हम फ्रैंक नाम के व्यक्ति को देखते हैं जो कि मेंटल हॉस्पिटल में अपनी बेटी कैंडी को पिक करने आया था, क्योंकि कैंडी हर वीकेंड पर अपनी बीमार माँ से मिलने मेंटल असाइलम जाया करती थी। लेकिन इस बार जब वो उसे घर लाता है तब उसे कैंडी की बॉडी पर चोट के निशान दिखते हैं। फ्रैंक ये देखकर तुरंत ही हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर हैन से मिलता है जो कि उसकी वाइफ नॉलन का इलाज कर रहे थे। फ्रैंक डॉक्टर से कहता है कि अब से उसकी बेटी कैंडी अपनी माँ से मिलने नहीं आएगी, क्योंकि उसे लगता है कि नॉलन उसे फिजिकली अब्यूज करती है। जिस पर डॉक्टर हान कहते हैं कि इलाज के इस पड़ाव पर वो कैंडी को नोला से अलग नहीं कर सकता, और अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो वो लीगल रास्ते का सहारा लेगा। अब डॉक्टर हान की बात सुनकर फ्रैंक सीधा अपने लॉयर के पास जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे कोई हेल्प नहीं मिलती और वो निराश होकर कैंडी को उसकी नानी के पास ले जाता है, जहाँ उनकी बातों से हमें पता चलता है कि नोला की अपनी माँ से नहीं बनती थी, इसलिए वो कभी भी कैंडी को उनके पास नहीं लाती। फ्रैंक कैंडी की नानी के पास उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। यहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर हान नोला से पूछते हैं कि क्या उसने कैंडी को चोट पहुंचाई, लेकिन नोला ऐसा करने से साफ इनकार कर देती है। वो बातों ही बातों में डॉक्टर को बताती है कि वो अपनी माँ से नफरत करती है, इसलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी कि उसकी बेटी उससे नफरत करे। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होकर कैंडी के पास जाता है, जहाँ वो अपनी नानी के साथ पुरानी फोटोज देख रही थी, लेकिन तभी कोई उनके घर का सारा किचन का सामान गिरा देता है और जब नानी चेक करने जाती है तब उसे सारा सामान बिखरा हुआ दिखता है। लेकिन तभी उसकी नजरें दीवार पर चिपके हुए क्रीचर पर जाती है जो उस पर हमला करके उसे पीट पीट कर मार डालता है। अब इसके बाद जब कैंडी किचन में आती है तब उसे नानी की लाश अपने सामने दिखाई देती है और वो अजीब से बच्चे जैसा दिखने वाला क्रीचर उसे देखकर वहाँ से भाग जाता है। अब इस क्रीचर का क्या रहस्य है ये हम आगे जानेंगे। इधर फ्रैंक को पुलिस का कॉल आता है जो कि उसे सारे सिचुएशन के बारे में बता देते हैं। वो फ्रैंक से बोलते हैं कि कैंडी भी वहीं थी और बेडरूम में सो रही थी, जिसके चलते उन्होंने एक साइकाइट्रिस्ट को बुलाया है। थोड़ी देर बाद साइकाइट्रिस्ट पुलिस और फ्रैंक को आकर बताता है कि कैंडी बहुत ज्यादा डरी हुई है। वो इतनी डर गई है कि उसे ये तक याद नहीं कि वो अपनी नानी के घर गई भी थी या नहीं। अब फ्रैंक कैंडी को घर लेकर आता है और रात के समय उसे सब कुछ पूछने की कोशिश करता है, लेकिन कैंडी इतनी ज्यादा डर गई थी कि वो कुछ भी नहीं बोल पाती। इधर दूसरी तरफ नोला का ट्रीटमेंट जारी था। डॉक्टर हैम उससे उसके फादर के बारे में पूछते हैं, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगता था कि उसके फादर ने कभी भी उसे प्रोटेक्ट नहीं किया, जबकि एज अ फादर वो उसका फर्ज था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फ्रैंक की तरफ जाता है, जो कि कैंडी के चोट की पिक्चर्स ले रहा था ताकि वो कोर्ट में अपील कर सके। इसके बाद वो कैंडी के साथ उसके नाना से मिलने जाता है, जो कि अपनी वाइफ की फ्यूनरल के लिए वहाँ आया हुआ था। फ्रैंक और कैंडी उसके नाना से मिलते हैं, जिसके बाद वो सीधा अपनी बेटी नोला से मिलने मेंटल हॉस्पिटल जाता है ताकि वो उसकी माँ की मौत के बारे में उसे बता सके। लेकिन उसे वहाँ डॉक्टर हैन मिल जाते हैं जो कि उसको नोला से मिलने नहीं देते। अब इस बात पे हर्ट होकर रात में वो फ्रैंक के पास कॉल करके सारी बात बता देते हैं कि किस तरह डॉक्टर हैन ने उसे उसकी बेटी से मिलने नहीं दिया। वो फ्रैंक को नशे की हालत में कहता है कि वो जल्द ही वहाँ उसके पास आ जाए ताकि वो दोनों मिलकर नोला को उस हॉस्पिटल से निकाल लें। अब फ्रैंक उनकी ये हालत देखकर तुरंत ही उनके घर के लिए निकल पड़ता है। इधर नोला के फादर फ्रैंक का वेट कर ही रहे होते हैं कि तभी अजीब ह्यूमन क्रिएचर आकर उसे बुरी तरह पीट पीट कर मार डालते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी वाइफ को मारा था। अब जब थोड़ी देर बाद फ्रैंक वहाँ पहुँचता है तो उस पर भी वो क्रिएचर हमला करके भाग जाता है और एक बाथरूम में छुप जाता है। जब फ्रैंक उसका पीछा करता है तब वो उसका गला पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन किसी वजह से वो क्रीचर खुद ही मर जाता है। इधर नॉलन अपने घर पे कॉल करती है, तब उसे कैंडी की बेबी सिटर उठाती है और फोन पर एक लेडी की आवाज सुनकर नोला फिर से आग बबूला हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि फ्रैंक का उस बेबी सिटर के साथ अफेयर चल रहा है। दूसरी तरफ फ्रैंक पुलिस को बुलाता है ताकि वो उस क्रीचर की जांच कर सके, जिसके बाद पुलिस उस क्रीचर को सीधा एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है और यहीं हमें पता चलता है कि उस क्रीचर की आंखें बहुत अलग हैं, क्योंकि उसे पूरी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है। उसकी जीभ और जबड़े इतने मजबूत हैं कि वो किसी की भी हड्डियां तोड़ सकते हैं। अब फ्रैंक क्यूरियस होकर डॉक्टर से पूछता है कि ये क्रीचर अपने आप कैसे मरा, जिस पर डॉक्टर कहता है कि इस क्रीचर की पीठ में एक गुंबद है जिससे न्यूट्रिएंट्स भरे हुए हैं और जैसे ही वो न्यूट्रिएंट्स खत्म हुए ये भूख के कारण मर गया। इसी के साथ डॉक्टर हैरानी से बताता है कि इस क्रीचर की नाभि नहीं है, यानी ये पैदा नहीं हुआ बल्कि कहीं बनाया गया है।
ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन फ्रैंक वहाँ से फौरन निकलकर अपनी बेटी के पास जाता है, जो कि एक डरावने सपने की वजह से जागकर रो रही थी। फ्रैंक उसे समझाता है और कहता है कि मुझे पता है उस दिन नानी के साथ क्या हुआ और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो तुम्हें डरा रहा था वो चीज खत्म हो चुकी है। इधर मेंटल असाइलम में डॉक्टर हाम को जैसे ही क्रीचर्स के बारे में पता चलता है, वो बाकी सभी पेशेंट्स का इलाज रोककर उन्हें छुट्टी दे देता है। अब फ्रैंक इन्वेस्टिगेट करते हुए उस मेंटल असाइलम के एक पेशेंट के पास पहुंच जाता है, जहां वो पेशेंट उसे बताता है कि डॉक्टर हान ने सभी पेशेंट्स को छुट्टी दे दी है, सिवाय तुम्हारी वाइफ के, जो कि अभी भी वहीं पर है। अब सीन शिफ्ट होकर कैंडी के स्कूल में जाता है, जहां वो अजीब से क्रीचर बच्चों में छुपकर अंदर चले आए थे। वो दोनों क्रीचर मिलकर वहां की बेबी सिटर को मार डालते हैं। ये देखकर सभी बच्चे भागने लगते हैं। एक बच्चा फ्रैंक के पास जाकर बताता है कि वो क्रीचर कैंडी को अपने साथ ले गए हैं। फ्रैंक बहुत परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए अपने घर पहुंचता है, लेकिन उसे वहां डॉक्टर हान का पेशेंट मिलता है, जो कि उसे बताता है कि उसकी वाइफ नोला डॉक्टर हैन के डिस्टर्ब किड्स का ख्याल रखती है। और हम व्यूअर्स को कहीं न कहीं समझ में आ जाता है कि उन क्रीचर्स का कहीं न कहीं ताल्लुक डॉक्टर हान से जरूर है। पेशेंट की बात सुनते ही फ्रैंक तुरंत ही मेंटल असाइलम के लिए निकल जाता है। वो वहाँ पहुँचते ही डॉक्टर हान से कैंडी के बारे में पूछता है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि उसे खुद भी नहीं पता कि कैंडी कहाँ है। अब फ्रैंक आग बबूला होकर कहता है कि वो क्रीचर्स 3 लोगों को मार चुके हैं और कैंडी के जान को भी खतरा है। अब इतना सुनते ही हान के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है और वो बताता है कि कैंडी उन क्रीचर्स के साथ बेसमेंट में है। लेकिन जैसे ही फ्रैंक वहां जाने लगता है, तब डॉक्टर हैन उसे रोककर बताता है कि तुम ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि वो क्रीचर्स जानलेवा हैं और अगर कैंडी को उनसे दूर किया गया तो वो तुम्हें भी मार डालेंगे, क्योंकि वो कैंडी को अपने जैसा ही समझते हैं। अब डॉक्टर हान एक शॉकिंग खुलासा करता है। वो कहता है कि नोला ही उन क्रीचर्स को जन्म दे रही है। दरअसल वो उसके गुस्से से पैदा हो रहे हैं, जो उसके अंदर दबा हुआ है, और ये कैसे हो रहा है वो उसे खुद भी नहीं पता। वो कहता है जब तक नोला शांत रहती है तब तक ये क्रीचर्स भी शांत रहते हैं, लेकिन जैसे ही नोला को गुस्सा आता है वो क्रीचर्स भी अशांत और जानलेवा हो जाते हैं। दरअसल इन क्रीचर्स ने सभी को मार डाला था जिससे भी नोला को प्रॉब्लम थी, चाहे वो उसकी माँ हो, बाप हो या वो बेबी सिटर ही क्यों ना हो। और जब भी हान ट्रीटमेंट के दौरान किसी के खिलाफ भी नोला को भड़काता था, वो क्रीचर उसे जाकर मार डालते थे। लेकिन इन सब के बारे में डॉक्टर हान को खुद भी नहीं पता था। फ्रैंक का दुख देखकर डॉक्टर हान एक प्लान बनाता है। वो फ्रैंक को नोला के पास भेजता है ताकि वो उसे शांत रख सके, और वो खुद बेसमेंट में कैंडी को लेने जाता है। अब प्लान के मुताबिक फ्रैंक नोला के पास जाता है। हाँ, हमें पता चलता है कि नोला खुद भी नहीं जानती थी कि वो क्रीचर्स लोगों को मार रही हैं। फ्रैंक नोला को ऐसे जताता है कि वो अभी भी उससे बहुत प्यार करता है ताकि वो शांत रहे, और नीचे हैन कैंडी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो क्रीचर्स इतने शांत थे कि उन्हें हैन का पता भी नहीं चलता। अब नोला फ्रैंक से बोलती है कि क्या तुम मुझे अपना पाओगे? फ्रैंक हाँ बोलता है। तब नोला अपने कपड़े उठाती है और हम देखते हैं कि नोला के पेट से उसका यूट्रस बाहर निकला हुआ था, जो कि दिखने में काफी घिनौना था। अब नोला अपने हाथों से ही उस यूट्रस को फाड़ती है और उसमें से वो क्रीचर को निकालकर चाटने लगती है। ये देखकर फ्रैंक को बहुत अजीब लगता है और वो डिस्गस्ट हो जाता है। नोला ये देखकर कहती है कि उसे पता था कि वो अब उससे प्यार नहीं करता और वो सिर्फ कैंडी को छीनने के लिए यहाँ आया हुआ है। ये बोलते बोलते नोला का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, जिसका असर उन क्रीचर्स पर पड़ रहा था। वो भी एक्टिव हो जाते हैं और वो डॉक्टर हान को कैंडी को ले जाते हुए देख लेते हैं और उसे मारना शुरू कर देते हैं, और फिर वो कैंडी के पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि क्रीचर्स का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। अब मजबूरन फ्रैंक नोला का गला दबाकर उसे मार डालता है, जिससे सभी क्रीचर्स भी मर जाते हैं। अब फ्रैंक कैंडी को वहाँ से लेकर चला जाता है और मूवी का यहीं पर सैड डी एंड हो जाता है। अब गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पे लाइक करना मत भूलिएगा। हाँ, एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है।